नमस्ते भाई और बहनों, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। भगवान गणपति के यह जो 10 दिन होते हैं भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में, इसका क्या महत्व है और हमारे शरीर से यह कैसे जुड़ा हुआ है, यह साधना, वह मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे शरीर में यह ब्रह्म स्थान होता है। इस ब्रह्म स्थान में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ऐसे 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यह 3 प्रकार की नाड़ियाँ हमारे ब्रह्म स्थान में, मस्तिष्क में यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। अब देखिए कि ये नाड़ियाँ कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं और उनका आकार गणपति के आकार के जैसा होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने गणपति के आकार को कुछ ऐसा कल्पना की और आज हम जो गणपति बनाते हैं वो हम काफ़ी सुंदर बनाते हैं, पर हमारे मस्तिष्क में भगवान गणपति का कुछ इस तरीके से रूप है। तो यह स्थान विचारों का स्थान है, अच्छे बुरे सभी प्रकार के विचारों का स्थान है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि इस स्थान को जागृत कैसे किया जाए। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी अगर जागृत अवस्था में हो, यह हमारा ब्रह्म स्थान अगर जागृत अवस्था में हो, तो इंसान किसी भी समस्या से बाहर निकलने के लिए विचारों को ढूंढ लेता है या कोई बुद्धि लड़ा लेता है। इसीलिए भगवान गणपति को बुद्धि का ज्ञाता कहते हैं। इस दुनिया में दुख का कारण क्या है? अज्ञानता। और भगवान गणपति ज्ञान के दाता है। तो भगवान गणपति की ऐसी कौन सी मंत्र या कौन सी साधना है जिसको करने से हम किसी भी समस्या से बाहर निकलने के लिए हमारे दिमाग में विचार पैदा कर लेते हैं कि हाँ, यह रास्ता है बाहर जाने का। तो इसके लिए इस ब्रह्म स्थान को जागृत करना होता है। साल में एक बार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में पृथ्वी अंतरिक्ष में कुछ इस तरीके के वातावरण से चक्कर लगाती है कि वहाँ पर भगवान गणपति की जो ऊर्जा है, बुद्धि के लिए जो ऊर्जा होती है वो जागृत होती है। इसमें 10 दिनों का बहुत ही महत्व है साधना का। सबसे पहले तो आप इन 10 दिनों में शुद्ध शाकाहारी भोजन रखिए। दूसरी बात, आपको साधना कैसी करनी वो मैं बताता हूँ। तो पहला है अथर्व शीर्ष। हरि ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव सर्वकृतं ब्रह्मसि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम अवक्तारम श्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवाम चानम शिष्यम अवपश्चातात पृष्ठातात उत्तरातात दक्षिणातात। ये मैंने आपको आधा सुनाया। इस तरीके से ये मंत्र होता है अथर्व शीर्ष का। अगर आप इसको 101 बार डेली बोलें तो आपको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, पर यह 10 दिनों तक आपको बोलना है। अनंत चतुर्दशी के दिन 108 मोदक का आपको हवन करना है। तब आपका यह स्थान जागृत हो जाता है तो भगवान गणपति की कृपा प्राप्त होती है। फिर आप किसी भी समस्या में पड़े हो, आपको कुछ दिनों में ही उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दूसरा है, यह मंत्र संस्कृत में बहुत बड़ा है, अथर्वशीर्ष। तो उसका बीज मंत्र है ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का रोज 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम को जाप करते हैं तो एक दिन में 15,000 जाप होते हैं और 10 दिनों के अंदर यह 1.25 लाख जाप हो जाते हैं। और उसकी दशांश आहुति आप दे सकते हैं, हवन करते हैं। आप किसी पंडित जी को बुला सकते हैं और यह प्रयोग कर सकते हैं। यह आपको बुद्धि और ज्ञान का दाता है। यह 2 प्रकार की साधना जो मैंने आपको बताई कि आपके घर में आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, आप किसी कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, आपके व्यापार से संबंधित कोई समस्या है या किसी बीमारी में फंसे हैं, ऐसी कोई समस्या जिससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे, काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो इस साधना को आप खुद कीजिए। आप 10 दिनों के बाद में आप 100% अपनी समस्या से बाहर निकलेंगे। गणपति भगवान की जो साधना है ये कोई साधारण नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताता हूँ। यह भगवान, यह सुपारी है और इसे हमने कलावा से या मोड़ी आप उसे कह सकते हैं, इससे हमने इसे बंधन किया। तो कल सुबह गणपति की स्थापना है, तो उस दिन आप जो है इसे नार से या
मोड़ी से आप इसे बांध लीजिए अच्छी तरीके से और हाथ में इसे इस तरह से लीजिए और आंखें बंद करके अपना संकल्प कीजिए कि मैं अमुक अमुक प्रकार की समस्या से मैं ग्रसित हूँ और मुझे इस समस्या से बाहर आप निकालिए तो मैं आपको बंधन मुक्त कर दूंगा। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन आपने यह कलावा, यह मूली आपने खोल लेनी है और भगवान गणपति का जो है ये सुपारी का विसर्जन तालाब में, नदी में या समुद्र में विसर्जित कर देना है। तो भगवान गणपति बंधन से मुक्त होते ही जाते जाते आपको अपनी समस्या से बाहर निकाल देंगे। ये जबरदस्त टोटका है। हमने इस बार यह विचार किया कि वायु प्रदूषण बहुत हो गया है, जल प्रदूषण बहुत हो गया है, तो हमने कुछ इस तरीके के सुपारी से बने हुए अष्टविनायक का हमने बनाया घर पर और हम इसी को स्थापित करने वाले हैं। और जो है इसको हम जब विसर्जित करते हैं तो जल भी शुद्ध होता है। यह भगवान गणपति का अष्टविनायक से सुपारी से बनाया हुआ गणपति है। आप भी चाहें तो इससे बना सकते हैं। विसर्जित करते हैं और इसी की स्थापना करने वाले हैं। भाइयों बहनों, जो भी उपाय मैं आपको बताया मैंने इन 10 दिनों में, ये आपसे करके देखिए। इस बार आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।